वेलकम स्टूडेंट्स, सब अपनी इंग्लिश बुक खोल लें। आज हमें एक एडवेंचरस एंड मिस्टीरियस कहानी पढ़ेंगे। द ब्लैक एयरप्लेन बाय फ्रेडरिक फॉर्सिथ। ये स्टोरी एक पायलट के एक्सपीरियंस पर बेस्ड है जो तूफान में फंस जाता है। उसके सारे इंस्ट्रूमेंट्स फेल हो जाते हैं और तब एक स्ट्रेंज ब्लैक एयरप्लेन उसकी मदद करता है। लेकिन सस्पेंस ये है, वो एयरप्लेन एक्चुअली एग्जिस्ट करता भी है या नहीं। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर द ब्लैक एयरप्लेन। The moon was coming up in the east behind me, and stars were shining in the clear sky above me. चांद पूरब की तरफ उग रहा था मेरे पीछे और आसमान में तारे साफ दिख रहे थे। सीन एकदम पीसफुल और ब्यूटीफुल था। There wasn't a cloud in the sky. I was happy to be alone high up above the sleeping countryside. आसमान में एक भी बादल नहीं था। पायलट खुश था कि वो अकेले सोई हुई कंट्री साइड के ऊपर उड़ रहा है। उससे फ्रीडम और सुकून फील हो रहा था। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डकोटा एरोप्लेन ओवर द फ्रांस बैक टू इंग्लैंड। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विद माई फैमिली। वो अपने पुराने डिकोटा प्लेन में फ्रांस से इंग्लैंड जा रहा था। कहाँ से कहाँ जा रहा था? फ्रांस से इंग्लैंड जा रहा था। उसके मन में हॉलीडे और अपनी फैमिली से मिलने की खुशी थी। आई लुक्ड एट माई वॉच 1:30 in the morning. उसने अपनी घड़ी देखी। रात के 1:30 बज रहे थे। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून, आई थॉट एज आई लुक डाउन पास द नोज ऑफ द एरोप्लेन। आई सॉ द लाइट्स ऑफ बिग सिटी। उसने सोचा अब मुझे पेरिस कंट्रोल को कॉल करना चाहिए। नीचे झांका तो एक बड़ा शहर की रोशनी चमक रही थी। I switched on the radio and said, Paris Control, Dakota DS-088 here. Can you hear me? I am on my way to England. Over. उसने रेडियो ऑन करके पेरिस कंट्रोल को मैसेज भेजा कि मैं डकोटा DS-088 बोल रहा हूँ। मैं इंग्लैंड की तरफ जा रहा हूँ। The voice from the radio answered me immediately. DS-088, I can hear you. You out to turn 12 degrees west now. DS-088 over. रेडियो से तुरंत जवाब आया, अब तुम्हें सुन रहे हैं, हम तुम्हें सुन रहे हैं। तुम्हें अब 12 डिग्री वेस्ट टर्न करना होगा। ठीक है, 12 डिग्री वेस्ट घूमना होगा। आई चेक्ड द मैप एंड द कंपास, switched over to my second and last fuel tank and turned the Dakota 12 degrees west towards England. उसने मैप और कंपास चेक किया, सेकेंड और लास्ट फ्यूल टैंक चालू किया और प्लेन को 12 डिग्री वेस्ट इंग्लैंड की तरफ मोड़ दिया। I'll be in the time for the breakfast. I thought a good big English breakfast. Everything was going well. It was an easy flight. मतलब उसने खुश होकर सोचा मैं टाइम पे ब्रेकफास्ट के लिए घर पहुंच जाऊंगा। एक मस्त बड़ा इंग्लिश ब्रेकफास्ट मिलेगा। सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, एक इजी फ्लाइट जैसी। Paris was about 150 kilometers behind me. When I saw the storm clouds, they were huge. They looked like black mountains standing in front of me across the sky. I knew. जब पेरिस 150 किलोमीटर पीछे छूट गया तब उसने सामने देखा बड़े स्टॉर्म क्लाउड्स। वो ऐसे लग रहे थे जैसे काले पहाड़ आसमान में खड़े हों। I knew I could not fly up and over them, and I did not have enough fuel to fly around them to the north or south. पायलट को पता था कि वो उनके ऊपर से नहीं उड़ सकता और ना ही उसके पास इतने फ्यूल थे कि नॉर्थ या साउथ से घूम कर जा सके। I ought to go back to Paris, I thought, but I wanted to get home. I wanted that breakfast. I'll take the risk, I thought, but I wanted to get home and flew that old Dakota straight into the storm. उसने डिसाइड किया मैं रिस्क लूंगा और अपनी ओल्ड डकोटा को सीधे स्टॉर्म क्लाउड्स के अंदर उड़ा दिया। Inside the clouds, everything was suddenly black. It was impossible to see anything outside the aeroplane. The old aeroplane jumped and twisted in the air. I looked at the compass. क्लाउड्स के अंदर आते ही सब कुछ पिच ब्लैक हो गया। प्लेन हिलने खुदने लगा,
पूरा कूद रहा था, हिल रहा था, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसने कंपास देखा और यहीं से सस्पेंस स्टार्ट होता है, जब कंपास और सारे इंस्ट्रूमेंट्स फेल हो जाते हैं। पैरिस कंट्रोल, पैरिस कंट्रोल बोला है ये, पैरिस कंट्रोल, कैन यू हियर मी? देयर वॉज नो आंसर, द रेडियो वॉज डेड टू। उसने बार बार पैरिस कंट्रोल को बुलाया लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। रेडियो भी डेड हो चुका था। अब उसके पास कंपास नहीं था, ना इंस्ट्रूमेंट्स थे, ना ही कॉन्टैक्ट, मतलब पूरी तरह से लॉस्ट इन द स्टॉर्म। आई हैड नो रेडियो, no compass, and I could not see where I was. I was lost in the storm. पायलट को समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ है। वो अंधी तूफान के बीच totally lost था. Then in the black clouds quite near me, I saw another aeroplane. It had no lights, no on its wings, but I could see it flying next to me through the storm. देखो बच्चों, यहाँ पे क्या हुआ ना, अचानक से उसने देखा कि काले कोई एक एरोप्लेन है जिसके पास कुछ लाइट्स नहीं, उसके विंग्स पे। माई आईज द कंपास वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड, इट वॉज डेड, इट वुड नॉट वर्क। देखो बच्चों, यहाँ पायलट कितना घबरा गया। कंपास जो उसका सबसे बड़ा गाइड था वो गोल गोल घूम रहा है और फिर एकदम डेड हो गया। मतलब अब डायरेक्शंस का कोई पता नहीं है। सोचो जरा, तूफान के बीच और कंपास ही बंद हो जाए। The other instruments were suddenly dead too. I tried the radio. अब एक के बाद एक सारी इंस्ट्रूमेंट्स फेल होने लगी, जैसे एक एक करके उसकी होप छीन रही हो। उसने रेडियो ट्राई किया, शायद पैरिस कंट्रोल से हेल्प मिल जाए। I had no radio, no compass, and I could not see where I was. I was lost in the storm. मतलब वो बिल्कुल अकेला था, ना कुछ दिख रहा था, ना कोई डिवाइस काम कर रहा था। एक तरफ से वो तूफान के बीच अंधेरे में खो गया था। एक लाइन एकदम हेल्पलेसनेस दिखाती है। Then in the black clouds quite near me, I saw another aeroplane. It had no lights on its wings, but I could see it flying next to me through the storm. ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया था। I could see the pilot's face turn towards me. I was very glad to see another person. He lifted one hand and waved. उसने उस प्लेन के पायलट के चेहरा देखा। वो उसकी तरफ देख रहा था और हाथ हिलाकर सिग्नल दे रहा था। पायलट कितना रिलीव्ड फील हुआ होगा। इतने अंधेरे और खौफ में एक और इंसान देखकर उसे आशा की किरण मिली। उसको अच्छा फील होगा। फॉलो मी, ही वॉज सेइंग, फॉलो मी, ही नोज दैट आई एम लॉस्ट। उस दूसरे पायलट का गेस्चर क्लियर था, मेरे पीछे आओ, जैसे किसी अंधेरे में एक गाइड आपका हाथ पकड़कर ले जाएगा। फिर ही नोज दैट आई एम लॉस्ट, आई थॉट ही इज ट्राइंग टू हेल्प मी। डकोटा पायलट ने सोचा, इससे पता चल रहा है कि मैं खो गया हूँ, ये मेरी मदद कर रहा है। उसके मन में अब थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया। He turned his aeroplane slowly to the north in front of my Dakota so that it would be easier for me to follow him. दूसरे पायलट ने धीरे से नॉर्थ की तरफ मुड़ गया और अपने एरोप्लेन डकोटा की आगे ले गया। मतलब रास्ते का लीडर बन गया, जैसे एक टीचर स्टूडेंट को गाइड करता। आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड। अब डकोटा पायलट खुद को एक ओबीडियंट चाइल्ड समझ रहा था। बस उसके पीछे पीछे चलना है और उससे सुकून मिला कि कोई तो है जो उसे सेफ ले जा रहा है। आफ्टर हाफ एन आवर द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वॉज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी। बच्चों, आधे घंटे तक वो ब्लैक एरोप्लेन जो था उसके सामने ही उड़ता रहा, जैसे उसकी रक्षा कर रहा हो, उसे गाइड कर रहा हो। सोचो, आधे घंटे तक तूफान में उड़ना, बिना दिखाई के सिर्फ एक अननोन गाइड के पीछे चलना, कितनी बड़ी बात है। सच में कितनी बड़ी। There was only enough fuel in the old Dakota's last tank to fly for 5 or 10 minutes more. I was starting to feel frightened again. सोचो बच्चों, अब सोचो, अब प्लेन के टैंक में सिर्फ 5 से 10 मिनट का फ्यूल बचा था। मतलब अगर अभी भी रास्ता ना मिले तो क्रश होने तय है। पायलट फिर से घबरा गया, उसके चेहरे पर डर क्लियरली थे। बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म। लेकिन उस ब्लैक एरोप्लेन के पायलट ने नीचे उतरना शुरू किया और हमारे डकोटा पायलट एक ओबीडियंट चाइल्ड की तरह उसके पीछे नीचे आने लगा। मतलब उसके
लिए वो एक लास्ट रे ऑफ होप था. सडनली आई केम आउट of the clouds and saw two long straight lines of lights in front of me. It was runway, an airport. I was safe. और अचानक वो धेरे घने बादलों से बाहर आ गया. उसके सामने लंबी सीधी लाइट्स चमक रही थी. एक रनवे मतलब एक एयरपोर्ट. पायलट की जान में जान आ गई. मैं सेफ हूँ. मैं सेफ हो गया हूँ. मैं बच गया. बच्चों सोचो उस वक्त उसके दिल की खुशी, मौत के मुंह से बचकर जिंदा रहना का सुकून. I turned to look for my friend in the black aeroplane, but the sky was empty. There was nothing there. The black aeroplane was gone. I could not see it anywhere. जब उसने ग्रेटिट्यूड के साथ अपने दोस्त को देखना चाहा तो क्या देखता है? आसमान बिल्कुल खाली था. ना कोई प्लेन, ना कोई लाइट. वो ब्लैक एरोप्लेन कम्प्लीटली गायब हो गया. एकदम मिस्ट्री. I landed and was not sorry to walk away from the old Dakota near the control tower. उसने सेफली लैंडिंग की और रिलीफ में अपने ओल्ड डकोटा से उतर गया. उसके मन में बस शुक्रिया था अपने अननोन रेस्क्यूअर के लिए जिसको रेस्क्यू किया. कौन रेस्क्यू किया था? ब्लैक एरोप्लेन. आई वेंट and asked a woman in the control center where I was and who the other pilot was. I wanted to say thank you. अब उसने कंट्रोल सेंटर की लेडी से पूछा मैं कहाँ हूँ और वो दूसरा पायलट कौन था. मैं उससे थैंक यू कहना चाहता हूँ. उसके मन में एक सिंसियरिटी थी, एक ग्रेटिट्यूड था. शी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली एंड देन लाफ्ड. Another aeroplane up there in the storm? No other aeroplanes were flying tonight. Yours was the only one I could see on the radar. और बच्चों, उस लेडी ने हैरानी से कहा दूसरा एरोप्लेन आज रात के इस तूफान में कोई और प्लेन उड़ ही नहीं रहा था. रडार पे सिर्फ तुम्हारा एरोप्लेन था. मतलब ऑफिशियली कोई ब्लैक एरोप्लेन एग्जिस्ट ही नहीं करता है. सो who helped me to arrive there safely without a compass or a radio or without any more fuel in my tanks? Who was the pilot on the strange black aeroplane flying in the storm without lights? अब यहाँ पर कहानी अपना मिस्ट्री पॉइंट लाती है. पायलट खुद कंफ्यूज है. आखिर मुझे किसने बचाया? वो कौन सा ब्लैक एरोप्लेन था? वो कौन